बर्बाद को बस एक ही उल्लू काफी है। तो भाई साहब अगर घर में एक व्यक्ति नशा करने लगा तो भाई साहब बर्बादी और तबाहियां होने लगती हैं और बाकी 10 लोग फेल हो जाते हैं जो समझदार हैं, जो कमाते हैं, क्योंकि सुकून शांति सब चला गया। अब तो बस किलकिल कलेश। हम कितना भी कमा रहे हैं, बरकत नहीं हो रही है, कोई बरकत नहीं हो रही है। और दोस्तों जब हमारे घर में किलकिल कलेश होते हैं तो हमारी बीवी से भी हमारी रोज लड़ाई, मम्मी से भी, बहन भाइयों से भी, पिताजी से भी। और देखिए दावा तो हम बहुत करते हैं कि मैं अपने बीबी को बहुत, लेकिन वो खुश नहीं है, वो खुश नहीं है, हमारे संबंध खराब हो जाते हैं। तो दोस्तों आज हम इस टॉपिक पर बात कर रहे हैं कि जितने भी लोग नशा करते हैं, तो जो भी लोग में हैं, जो भी लोग सेंटर में हैं, जो एडमिट होते हैं, जो एडमिट हुए सेंटर के अंदर, मतलब भर्ती हुए, मतलब दाखिल हो गए, चाहे तो वो अपनी मर्जी से आए, चाहे वो घर वालों की मर्जी से आए, और चाहे वो पिकअप होके आ गए सेंटर में। अब देखिए आने का तो यही तरीका है, सेंटर में आने का तो। अब देखिए कुछ फर्क नहीं पड़ता कि कैसे आए आप, उसने भी रहना है जो पिकअप हो गया है, उसने भी रहना है जो। हम कितनी देर में पॉजिटिव हो जाएंगे ये अलग बात है। अब देखिए जो लोग जाते हैं, कितने तरीके हैं यहां से जाने के, कितने तरीके हैं। फैमिली ने हमें सहयोग, फैमिली को याद आने लगी। मेरा बेटे को 2 महीने हो गए लिया, और शायद ये बात हमारी उनको भी अकल समझ नहीं है। भाई साहब इस बीमारी का पता ही नहीं उनको, गलती नहीं है उनकी, अनजाने में अपनी समझ चला अपने उन्होंने कहानी को और ज्यादा बेकार कर दिया, खराब कर दिया, क्योंकि फैमिली को भी नहीं पता करना क्या है। एफएनसी कर लेते हैं, एफएनसी यहां से जाने का तरीका, यहां से फैमिली नॉन कोऑपरेटिव। दूसरा क्या है, दूसरा तरीका क्या है यहां से जाने का, लांबा। क्या है, मतलब किसी आदमी को इतनी बीमारी हो गई कि उसको यहां रखना पॉसिबल, उसको कहते हैं लेफ्ट अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस, लामा दे दो इसको। ये शब्द हॉस्पिटल में, नर्सिंग होम में ज्यादा यूज होता है, लामा, लेफ्ट अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस। मतलब एक आदमी जो भर्ती होता है वो डॉक्टर से कहता है कि मेरा इलाज नहीं कराना, मैं जा रहा हूं, मैंने कराना ही नहीं कुछ। और यहां पर ये होता है कि उसको ऐसी कुछ बीमारी है जिसको हमारे पास उसका इलाज, मतलब टीबी हो गई, कैंसर हो गया, या कोई और बीमारी हो गई, उसको यहाँ रखने से फायदा है ही नहीं, तो चलो भाई आओ, लामा कहते हैं। तो यहां से जाने का एक तरीका ये भी है। तीसरा क्या है, तीसरा है टीडी। क्या है, टीडी, थेरापेटिक डिस्चार्ज। किसी आदमी की समझ में नहीं आ रहा, बार बार हम उसको मौका दे रहे हैं और वो बार बार हमें धोखा, या यहां पर वो गंद, तो उसको कॉल थेरापेटिक डिस्चार्ज कि भाई जा तू अभी नशा कर, तेरी समझ में अभी तू नशा करेगा, तेरी समझ में शायद आ जाए। थेरापेटिक डिस्चार्ज क्या है ये, हाथ जोड़ लो कि भाई साहब माफ करो, तुम जाओ, तुम्हारे बस की नशा छोड़ना अभी चला गया। थेरापेटिक डिस्चार्ज कहते हैं इसको। और चौथा क्या है, सभी में कि वो रिलैप्स, दोबारा नशा। एक ही तरीका है रिकवरी में, कितने % आ सकते हैं आप, आपके काउंसलर, आपके घर वाले, मकसद ये होता है कि आपका जुड़ाव हो जाए आपका। और भाई साहब हर इंसान या तो यहां से जाना चाहता है, या बीमारियों का बहाना करके जाना चाहता है, या ऐसी हरकतें करता है कि सेंटर वाले आपको
या फिर वो मौका देखता है कि कोई तरीका मिल जाए मैं यहां से, या कोई जाना ही नहीं चाहता। मैं सच कह, और असल में हमको लगता है कि नशेबाजी कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम, नशा छोड़ना कोई बहुत बड़ी बात। भाई साहब ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि आपको अंदाजा ही नहीं है कि आप किस बीमारी में फंस गए हैं, और बीमारी का अंदाजा नहीं है, इसलिए आप नहीं समझ पा रहे हैं कि यार मुझे कैसे नशा। आपको लगता है मैंने ठान लिया तो अब मैं कभी नशा। देखिए यहां से अब आए हैं तो आप सीख के जाएं, यहां पर सीख के जाएं कि मुझे नशा कैसे छोड़ना है। यहां पर वो तरीके आपको बताए जाते हैं, प्रोग्राम से जोड़ा जाता है कि बहुत सारे लोगों ने नशा छोड़ा, आप भी नशा छोड़ सकते हैं। यहां पर एक एक चीज आपको, देखिए मैं यहां पर आ रहा हूं तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि आप थोड़ा सा अपना रुझान, अपनी रुचि लाएंगे तो कार्यक्रम बनाएं, अपने स्पॉन्सर से संबंध बनाएं, क्योंकि है नहीं, क्योंकि हम अपनी मर्जी से चलने लगते हैं। तो आप यहां पर हैं तो आप रिलेशन बनाएं कार्यक्रम से, और जब मैं आता हूं तो मेरी क्लासों को आप ध्यान से सुने, और वो तरीका उसमें छुपा है। तरीका जैसे मैं आपसे कह रहा हूं कि आप ना हो, बदले की भावना ना रखें, नहीं तो वो आपकी रिकवरी पर नेगेटिव असर डालेगा। फिर नशा मुक्त होना, देखिए अब मैं यहाँ सही आया गलत आया छोड़ दो ना यार, जब मैं यहाँ से जाऊंगा तो मेरे पास डेज तो होंगे ना, मेरे उतने रिकवरी के डेज तो होंगे ना, मुझे उनको संभाल के रखना है कि यार मुझे इन्हें जाया, ऐसा ना हो कि बदले की भावनाओं में या गुस्से में कि मैं ये डेज अपने सारे खराब। और देखिए फर्स्ट वन डज द डैमेज, पहला नशा ही जानलेवा है। तो इस बात को समझें कि अगर मैंने अपने आप को पहले नशे से बचाना है तो प्रोग्राम करना होगा, मुझे अपने साथी चुनने होंगे, बनाने होंगे। जब मैं नशा करता था, जब भी मैं साथियों के साथ ही करता था, उनकी जरूरत पड़ती थी मुझे, और आज जब मैं नशा छोड़ रहा हूं तो मुझे ऐसे साथियों की जरूरत है जिन्होंने नशा छोड़ा, जिन्होंने नशे पे जीत हासिल की है। उसको कहते हैं स्टिक टू द विनर। तो उन लोगों को ढूंढें और अपना दिमाग चलाएं कि और लोग कैसे नशा मुक्त हो गए। देखिए वो रिश्वत दे के नहीं आए भगवान को, अल्लाह को, उन्होंने कार्यक्रम किया तो वो नशा मुक्त हो गए। अगर वो आप भी, मैं थैंक यू।